जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रदोष व्रत हर माह की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पड़ती है, यानी हर महीने में 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। सोम प्रदोष व्रत का संबंध चंद्रमा से भी माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सकता है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। सोम प्रदोष व्रत रखने से स्वास्थ्य बेहतर होता है और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। सोम प्रदोष व्रत के दिन व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करे और व्रत का संकल्प ले। भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करे। प्रदोष वाले दिन अपने मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहे। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले शिव जी की पूजा करें। शिव मंदिर में शिवलिंग पर बेलपत्र, अक्षत, धूप, दीप, गंगा जल, फूल, मिठाई आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। प्रति को चाहिए कि सायंकाल के समय एक बार फिर से स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करे। फिर पूजा स्थल अथवा पूजन कक्ष को शुद्ध करे। संभव हो तो व्रत रखे व्यक्ति चाहे तो शिव मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं। व्रत रखने वाले पूरे दिन भोजन ग्रहण ना करें। अगर संभव ना हो सके तो फलाहार कर सकते हैं। सोम शुक्ल प्रदोष व्रत साल 2022 में 14 फरवरी 2022 दिन सोमवार को है। प्रदोष काल पूजा का समय रहेगा शाम के 6:10 से 8:28 तक। कुल अवधि रहेगी 2 घंटे 17 मिनट की। वहीं त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा 13 फरवरी की शाम 6:42 पर और समाप्ति होगी 14 फरवरी की रात 8:28 पर। सोम प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी अकेले रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। पति के जाने के बाद उसका कोई सहारा नहीं बचा, इसलिए सुबह सुबह वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती। भिक्षाटन से जो कुछ मिलता था उससे वो अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। ब्राह्मणी नियम पूर्वक प्रदोष व्रत करती थी। एक दिन ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ जब घर लौट रही थी तो रास्ते में उसे एक लड़का घायल अवस्था में रास्ते पर गिरा मिला। ब्राह्मणी को दया आ गई और वह उसे अपने घर ले आई। दरअसल वह कोई मामूली लड़का नहीं था, वह विदर्भ राज्य का राजकुमार था। वह युद्ध में घायल हो गया था और शत्रुओं ने उसके पिता को बंदी बना लिया था। शत्रुओं के हाथों हारने के बाद वह यहाँ वहां मारा मारा फिर रहा था। वह ब्राह्मणी के घर में ही रहने लगा। राजकुमार बेहद खूबसूरत और आकर्षक था। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलने लाई। उन्हें भी राजकुमार भाग गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी और उसके व्रत के प्रभाव से ही राजकुमार को गंधर्व राज की राजकुमारी अंशुमती मिली। गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महत्व से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं।